भारत की एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने देश को साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बनकर उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, भारत का पहला मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और पोखरान 2 जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करा। हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। उनका जीवन एक आसान जीवन नहीं बल्कि बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। वो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले व्यक्ति थे, इसलिए वो हमेशा ये बात बोलते थे कि इफ यू वांट टू बी लाइक सन, फर्स्ट बर्न लाइक सन। आइए चलते हैं उनकी लाइफ की इंस्पायरिंग जर्नी की तरफ, उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर के थ्रू। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1939 को रामेश्वरम की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक नाव चालक थे जो हिंदू यात्रियों को मंदिर तक ले जाने का कार्य किया करते थे। वहीं उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। 4 भाइयों और 1 बहन में वो सबसे छोटे थे। छोटी सी उम्र में घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर बेचने का काम भी करा। अपने पिता से उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी की सीख ली, वहीं अपनी माँ से उन्होंने कंपैशन सीखा। बचपन में अपनी माँ और दादी से रामायण और कुरान की कहानियां सुनकर वो बड़े हुए। पढ़ने में उनकी रुचि बचपन से ही थी। अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की वजह से वो रामेश्वरम को छोड़ रामनाथपुरम चले गए। वहाँ उन्होंने शॉर्ट्स हाई स्कूल ज्वाइन करा। स्कूल के बाद जब वो अपने दोस्तों के साथ सैर पर जाते थे, तब वहाँ चिड़ियों को उड़ता हुआ देखकर उनके मन में भी ख्याल आया कि एक दिन वो जरूर चिड़ियों की तरह आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। उसके बाद 1950 में उन्होंने त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज को ज्वाइन करा। ये वही कॉलेज है जहाँ उनके अंदर साइंस और फिजिक्स को लेके इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सेंट जोसेफ से BSc की डिग्री लेने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करी। कॉलेज में उन्हें एक फाइटर जेट प्लेन का डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट मिला। शुरू के कुछ अटेम्प्ट्स में वो फेल हो गए, लेकिन स्कॉलरशिप छिन जाने के डर से उन्होंने वापस उसे डिजाइन करा और उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। APJ अब्दुल कलाम जी ये बात बोला करते थे, द बेस्ट परफॉर्मेंस accomplished when you are relaxed and free of doubt। MIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, जहां वो फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने 1958 में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा। ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के कुछ साल बाद उनको इनकॉस्पार इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च से कॉल आया, जिसके हेड थे विक्रम साराभाई। ये APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था, जहां उनको सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 और रॉकेट डेवलपमेंट एंड लॉन्चिंग प्रोग्राम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया। ये रॉकेट केरला के थुम्बा गांव से लॉन्च होने वाला था, लेकिन इनकॉस्पार के पास कोई वर्कशॉप नहीं थी। APJ अब्दुल कलाम जी ये बात बोलते थे कि मैन नीड्स डिफिकल्टीज टू गेट सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। उसी थुम्बा गांव के एक चर्च को उन्होंने और उनकी टीम ने वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया। बहुत मेहनत के बाद रॉकेट तैयार हो गया, लेकिन रॉकेट को लॉन्च पैड तक लेके जाने के लिए उनकी टीम के पास कोई साधन नहीं था, तो वो साइकिल से ही रॉकेट के पार्ट्स को रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तक ले गए। जब वो अपने सपनों को पूरा करने के बहुत नजदीक थे, उस बीच अचानक ही उनके पिता की डेथ हो गई। लेकिन ऐसी टफ सिचुएशन में भी उन्होंने अपना फोकस और डिटर्मिनेशन नहीं खोया। अगस्त 1979 में जब रॉकेट लॉन्च करा गया तो वो फेल हो गया। कलाम जी ने बोला, हार्ड वर्क इज नॉट इनफ इन रॉकेटरी, बट यू हैव टू हैव स्ट्रेटजीज टू अचीव इट एज फास्ट एज पॉसिबल। प्रोजेक्ट फेल होने के बाद उस वक्त इसरो के चेयरमैन सतीश धवन ने इस फेलियर की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। सतीश धवन के इस स्टेप की तारीफ करते हुए अब्दुल कलाम जी ने बोला, अ लीडर मस्ट हैव अ विजन एंड पैशन and not be afraid of any problem. Instead,
know how to defeat it and he must work with integrity. फेल होने के 2 साल के अंदर अंदर कलाम जी और उनकी टीम के एफर्ट से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एंड SLV-3 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उन्होंने 2 सक्सेसफुल मिसाइल्स लॉन्च करी, पृथ्वी और अग्नि नाम की, जिसके लिए उनको साल 1981 में पद्म विभूषण और 1990 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया। उसके बाद उन्होंने पोखरण सेकंड का निर्माण करा, जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग प्रोग्राम था, can be made in numbers. Okay? If it needed, can be made in numbers. जिसके लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। DRDO से रिटायर होने के बाद उनको इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बनने का ऑफर आया। 25 जुलाई 2002 में वो देश के 11th प्रेसिडेंट बन गए और देश की सेवा में लग गए। APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ सभी के लिए काफी इंस्पायरिंग है। सक्सेसफुल होने के लिए उन्होंने 4 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला दिया है। Number 1, you repeat with me, great aim in life. Great aim in life. Number 2, continuously acquire the knowledge. Continuously acquire the knowledge. Number 3, hard work, hard work, hard work. Hard work, hard work, hard work. Number 4, perseverance. Perseverance means any problem will come when you are doing, but problem should not become our captain. You have to become the captain of the problem. Defeat the problem and succeed. ऐसे ही ग्रेट पर्सनालिटीज की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल द एनलाइटेंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। दुनिया की ग्रेट पर्सनालिटीज की वीडियो के साथ साथ आपको मेरे चैनल में वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरीज भी मिलेंगी और उसके साथ साथ मैं आपको वर्ल्ड की फेमस फिलॉसफीज के थ्रू आपके माइंड की गहराइयों तक